सर एनोनिमस क्लास पढ़ना था। एनोनिमस क्लास पढ़ना था, ठीक है, ठीक है। लोकल नेस्टेड क्लास हो गया था? लोकल नेस्टेड क्लास यस के सर, प्रोग्राम तो ठीक है। बनाया था। एक होता है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है, फिर होता है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है, और फिर होता है लोकल नेस्टेड क्लास। तो इन तीनों क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट में कोई समझाए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं। इन तीनों में क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है? सर जो हमारा स्टैटिक नेस्टेड क्लास जो होता है, वो हम्म, सर इनर क्लास जो होता है सर, वो स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। ठीक है। और सर जो नॉन स्टैटिक कीवर्ड होता है, उसमें सर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता है सर। जो लोकल जो नेस्टेड क्लास होता है सर, वो किसी मेथड के अंदर होता है, मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई क्लास बनता है, उसे बोलते हैं। हम्म, ओके। तो लोकल नेस्टेड क्लास के बारे में क्या बता रहे हो आप? कि सर लोकल किसी मेथड के अंदर बनता है सर। किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर में भी तो बन सकता है। वैसे कंस्ट्रक्टर बोला था सर मैं। कहीं भी बन सकता है, चाहे मेथड हो चाहे कंस्ट्रक्टर हो, किसी के अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। लोकल नेस्टेड क्लास का क्या फीचर होता है? लोकल नेस्टेड क्लास के क्या फीचर होते हैं? सर लोकल नेस्टेड क्लास सर, सर वो सिर्फ क्या बोलते हैं, स्टैटिक मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकता है सर। लोकल नेस्टेड क्लास लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है, ये सब तो बताना होगा ना आपको। यस यस। लोकल नेस्टेड क्लास एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। इट इज ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल, जिसमें वो बनाए जाते हैं, जिसमें भी वो डिक्लेयर करे जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। एनोनिमस नेस्टेड क्लास के बारे में कुछ जानते हो आप लोग या नहीं जानते हो? हम्म, यस सर, सर उसका कोई क्लास नाम नहीं होता है सर, सिर्फ बॉडी होती है। मैं तो पाइथन में पढ़ा था सर, एक्चुअली लैम्बडा करके। अच्छा, लैम्डा पढ़ा था आपने, ओके। तो लैम्डा और एनोनिमस नेस्टेड क्लास एक ही चीज होती है क्या? हम्म, अलग होता है सर। अलग अलग होता होगा। सर अलग होता नहीं तो होता ही अलग अलग सर। अच्छा जावा होता, में सर बता रहा हूँ सर, अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी में होता नहीं सर। तो एक बार नाम मैं बिना फिर, हाँ जी, क्या कह रहे हो? नाम बिना क्लास एनोनिमस, कुछ ऐसा मैंने सुना था, बट ओके। सर ऊपर है सर एनोनिमस नेस्टेड क्लास। हम्म। नहीं, मैं एनोनिमस से लैम्डा फोकस, नहीं मैं, होता है सर, मैं लैम्डा तो हम्म, और वो क्लिक लिस्टनर लिखते हैं ना, हाँ, बटन बटन क्लिक लिस्टनर। लैम्डा क्लास नहीं होता सर, एनोनिमस क्लास होता है। लैम्डा तो इम्प्लीमेंटेशन होता है कि कोड को सॉर्ट करने के लिए, वो भी क्या कहते हैं, हम्म, हम्म, अलग चीज फंक्शनल है इंटरफेस, मतलब, लैम्डा अलग चीज है। फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है लैम्डा बस। एनोनिमस अलग चीज होता है, सही बात है। मैं आप लोगों को एनोनिमस पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लैम्डा एक्सप्रेशंस, ठीक है, अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं भी इसके बाद एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो लैम्डा एक्सप्रेशन अलग चीज होती है, सही बात है, एनोनिमस अलग चीज होती है। और एनोनिमस नेस्टेड क्लास का अपना फीचर होता है भाई, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी एक एक करके। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और लोकल नेस्टेड क्लास में अगर कुछ और कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, आपकी इच्छा भाई। सर, स्टैटिक मेथड में हम लोग नॉन स्टैटिक वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना, वेरिएबल्स, नहीं कर सकते हैं, नॉट स्टैटिक के वेरिएबल्स अंदर नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, सही कह रहे हो।
स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, है ना? वही। लेकिन नॉन स्टैटिक में कहीं मतलब स्टैटिक कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक तो नॉर्मल क्लास हो गया जिससे सब कुछ कर सकते हैं, मतलब हम्म नॉन स्टैटिक मेथड्स जो भी नॉर्मल हो गया है सब। हम्म लेकिन स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट? यस यस यस। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, तो जब तक वो कंपाइलेशन एरर नहीं देता है ना, तब तक ये याद नहीं आता नहीं, है। आपको ना, आपको अभी ऊप्स आप पढ़ रहे हो ना, आप जब ऊप्स, नॉन नॉन स्टैटिक भी कर सकते हैं ना सर, ऑब्जेक्ट बना के। हाँ सही कह रहे हो। तो जब आप अभी ऊप्स पढ़ोगे ना, ऊप्स मैं स्टार्ट करूँगा वो 8 बजे वाले बैच में, 8 साढ़े 8 वाले जो पढ़ते हैं, उसमें आपको सब कवर हो जाएगा, सब आप मतलब एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है ना? अच्छा एक चीज़ और, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूर करिए। जो जो चाहे देखो, अब 3 बैच आपने पढ़ा या 1 बैच पढ़ा, तो बैच जो भी पढ़ा उसको ना प्रोग्राम उस दिन बनाओ आप, और इधर-उधर की चीज़ें बाद में बात करेंगे। जैसे सपोज़ करो कि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ और आप पढ़ रहे हो। जैसे अभी हमारा सुनील से जैसे बात हुआ, तो वो कह रहे थे हम कलेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो आप बाद में पढ़ो, मतलब बाद में, मतलब जैसे बाद में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। लेकिन जो प्राइमरी गोल होनी चाहिए कि जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, उसको एकदम दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कर लो, है ना? तो ये मतलब है। तो इसलिए क्या है कि प्राइमरी गोल है आपका, मतलब साथ में उसे पढ़ो, जो चीज़ें हैं वो उसको एकदम कंप्लीट कर लो, उसको प्रैक्टिकल भी कर लो। प्रैक्टिकल करने से बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है? तो दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन। वैसे तो जो इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो सुनील, जैसे इंटरव्यू जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो भाई उनको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो अच्छा एक रूल था यार, वो रूल मतलब अब पता नहीं काम नहीं करता है। ये देखो, ये सामने आपको दिख रहा हो, लोकल वेरिएबल में ना, जैसे एक पहले ये रूल होता था कि क्या कह रहे हो? स्क्रीन शेयर किया क्या सर, दिखेगा? हाँ शेयर तो कर दिया मैंने, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, हमें विजिबल है। अच्छा आपको दिख रही थी डेस्कटॉप, मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ सर, दिख रही है इसमें। ठीक है, ठीक है, मुझे तो नहीं दिखे, मैं फिर से ज्वाइन कर देता हाँ दोबारा कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या मैं आप लोगों से कह रहा था, पहले क्या एक रूल होता था, रूल ये होता था कि जो नेक्स्टेड क्लास है, जो अंदर हम बनाते हैं ना, वो अपने से आउटर के केवल फाइनल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता था, ठीक है? तो वही मैं देख रहा हूं कि ये फाइनल नहीं भी बनाया तब भी चल जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रॉपरली कमेंट करके, मस्ट बी फाइनल लोकल नेस्टेड क्लास ओनली एक्सेस फाइनल वेरिएबल ऑफ इट्स इनक्लोजिंग स्कोप। ये अपने से ऊपर वाले के फाइनल वेरिएबल को ही एक्सेस कर पाता था, मतलब पहले ऐसा रूल, एक मिनट यार, एक मिनट, सॉरी। तो एक्चुअली क्या रूल होता था ना, कि जो हमारे फाइनल वेरिएबल होते थे, फाइनल वेरिएबल, सॉरी मतलब जो मेथड होते थे, मेथड में जो वेरिएबल आप बनाते थे उसको जब फाइनल बना देते थे ना, तभी वो अपने मतलब इनर क्लास में, लोकल नेस्टेड क्लास के अंदर एक्सेस हो पाता था। अब ये फाइनल वाला मतलब ऐसे भी चल जाता है, जावा 8 में चल जाता है, या कुछ नया इंप्लीमेंटेशन आया है, समझ रहे हो? देखो ये ऐसे भी चल जा रहा है, फाइनल नहीं बना रहे हैं तब भी चल जा रहा है ना? इक्लिप्स में ट्राई करते हैं, इक्लिप्स में ट्राई करते हैं, एक वैसे ऐसे ही होता था रूल। सर चल जाता है सर, मैंने भी एक बार मैं प्रोग्राम बनाया, चल जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक कोई एक क्लास बना लीजिए, ये हैंग कर रहा है भाई। आप जरा गूगल पे एक व्हाट इज द रूल ऑफ फाइनल या फाइनल रिलेटेड रूल इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल, सर्च करिएगा, आपको मिलेगा, है ना? तो लेट्स से मैंने टेस्ट नाम की क्लास बना दी, इसे मेन मेथड में बना लिया, और अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ये एक
मेथड बनाया void show नाम से, और इसके अंदर हमने एक क्लास बना दिया, है ना। मान लीजिए इसके अंदर एक क्लास हमने बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने डेमो। तो इसके अंदर डेमो नाम की क्लास बना दी, तो ये लोकल नेस्टेड क्लास हो गई। अब ये अपने से इनर वाली क्लास यानी यहाँ वाली क्लास का, ठीक है, वेरिएबल एक्सेस करना चाहता है। मान लीजिए इसके अंदर कोई मेथड बना दिया जिसका नाम रख दिया हमने डिस्प्ले, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, ठीक है, उस x को कॉल कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी कॉल हो जा रहा है। बट पहले क्या होता था ना, इसको अगर हम फाइनल नहीं बना देते तो ये नहीं चलता था, ठीक है। फाइनल बना के ही इसे हम एक्सेस करवा पाते थे यहाँ। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, जरा इसे यहाँ से हटा के, यहाँ से कट करके इसके यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये नियम, अच्छा एक काम और कर लेता हूँ, इसमें इससे टेस्ट नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ, मतलब मेथड के नाम से ही बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर बना लेता हूँ, तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ना, हाँ एक से रिलेटेड मैंने रूल पढ़ा था एक बार, हाँ अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एरर क्या आया, वो तो यही आ रहा है ना, लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए तो रूल है, होता ही होता है, तो लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज तो ये चीज नहीं थी, वो कुछ तो थी इसमें कि अपने आउटर ग्लोबल था तब एरर दे रहा था। ग्लोबल था, एरर दे रहा था। यस सर, तभी लगा जैसे एरर दे रहा है, एक बार आप देखिए। ग्लोबल ना बोलो, इंस्टेंस लेवल पे बोलो। नो सर, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना, इंस्टेंस लेवल पे है तब भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ मिला इससे रिलेटेड, क्या रूल था पहले? उसमें सर बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी याद नहीं रहता, हमेशा हिट एंड ट्राई करते हैं तभी समझ में आता है। हाँ नहीं, ये तो रूल कर, ये तो रूल पहले था, नेक्स्टेड क्लास या लोकल नेक्स्टेड क्लास इन जावा रूल फॉर फाइनल रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रूल था भाई। और ये कुछ ना कुछ क्या, यही रूल था जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये आपने फाइल टाइप कर दिया, फाइल टाइप कर दिया, 4 फाइल लास्ट में, वो समझ गया है, वो समझ गया गूगल। हाँ सर, पढ़ा लिखा है, समझ जाता है गूगल। ठीक है। तो एक मिनट यार, लोकल नेक्स्टेड क्लास से रिलेटेड था रूल एक, है ना, वो मैं यही ट्राई, मतलब देखो क्या पता आपको साइट पे भी यही मिलेगा। लेकिन ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट बैच में मैं जब बता रहा था ना, तो इसमें दिक्कत आई थी, मतलब मुझे। देखिए लोकल नेक्स्टेड क्लास में ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द पैरामीटर विल टू बी डिक्लेयर्ड फाइनल और इफेक्टिवली फाइनल, ठीक है ना। देखो ये फ्रॉम जावा 8 लोकल क्लासेस कैन ऑल्सो एक्सेस लोकल वेरिएबल एंड पैरामीटर ऑफ द लोकल क्लास डिक्लेयर्ड, ठीक है। जावा 8 से ऐसा कुछ है, कुछ कहानी है, देखो समझो यहाँ पे। अच्छा, लोकल क्लास कैन ऑल्सो हैव अ लोकल वेरिएबल inside the same method or a scope provided these variable are declared final. Local classes can have also local variable. अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो जैसे ये लोकल नेस्टेड क्लास है ना, तो ये अपने पास भी लोकल वेरिएबल बना सकता है, जैसे int p इक्वल्स टू 10 ऐसे कुछ वेरिएबल बना सकता है, ठीक है। तो ये लोकल क्लासेस जो है अपने अंदर भी लोकल वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके लिए भी फाइनल कोई हमें मैंडेटरी करके नहीं दे रहा है कि फाइनल बनाओ ही बनाओ। सर वो मैंने चैट पे डाला है, एक जगह पे मिला मुझे। सर ये हाँ। p को आप वहां भी कीजिए, int x की जगह p इक्वल टू 0 कर दीजिए। int x के जगह पे p लाइन नंबर 5 पे, इंस्टेंस वेरिएबल पे, इंस्टेंस लेवल पे। इसको कट करके यहाँ डाल दूं? कट करके नहीं सर, सेम मतलब वहां भी p, अच्छा वहां पे भी वेरिएबल p, यहाँ पे वेरिएबल p डाल देता हूँ। तो ये तो कंफ्यूजन, तो ये सब तो सॉल्व हो जाएगा, उसको हमें दिस करके कॉल करना पड़ेगा क्योंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गई, है ना, वो इंस्टेंस वेरिएबल हो गई। हाँ
नहीं बोलिए तो बोलिए। सुपर कॉल करना पड़ेगा ना उसके, अगर हम लोग को इंस्टेंस लाना होगा तो। ना ना ना, सुपर सुपर हमेशा 2 क्लासेस में होता है, एक क्लास में कभी सुपर नहीं लगता है ना? तो 2 है ना, ये तो हमारा इनर क्लास है ना। नहीं, वो क्लास भले ही है, वो क्लास क्लास की तरह थोड़ी ना ट्रीट होती है। कोडिंग में क्लास जो भी होता है वो डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होती है, समझ रहे हो? इनहेरिटेंस भी होना जरूरी होता है भाई सुपर कीवर्ड लगाने के लिए। हाँ, एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा। सर एक लिंक डालिए चैट पे, उसमें देखो कुछ दिया है कुछ? हाँ हम्म, ठीक है। वाई जावा इनर क्लासेस रिक्वायर्ड फाइनल आउटर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है ना? ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कह रहा वेलफेयर, ये तो वाई का रीजन दिया हुआ है यार, ये सब हमें नहीं जाना। वाई वाई का मतलब तो मैं जानता हूँ, ठीक है? वाई का मतलब मैं बना दूंगा, अपना भी बना दूंगा, आप अपना भी बना लो। वाई वाई कुल सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन बन ही तो नहीं पा रहा है। वी आर सर्चिंग फॉर द क्वेश्चन, नहीं समझे मेरी बात? मैं तो देखो सारे जगह देखो लिखा था, स्कोप ऑफ द इनर क्लास दिस लोकल वेरिएबल कैन नॉट इनिशियलाइज फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक जेडीके 7 लोकल इनर क्लास के नेक्स्ट। देखो यहाँ ये 7 तक रूल है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये देखो हाँ सर 7 में, ये हाँ 7 तक आपका रूल था। 8 है ना सर। हाँ, टिल जेडीके 7 लोकल वेरिएबल कैन एक्सेस ओनली फाइनल लोकल वेरिएबल ऑफ इट्स इनक्लोजिंग ब्लॉक। यानी कि सेम प्रोग्राम जेडीके 7 पे, देखो ना एक काम करते हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ठीक है ना? तो जावा के ऑनलाइन भी कंपाइलर अवेलेबल है, आपको पता ही है, ठीक है? तो किसी का भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लीजिए आप, वहाँ पे जावा की कोडिंग डाल दीजिए। है जावा का कंपाइलर पीएचपी में बना रखा है इसने। एक साइट जा रही है देखो, पीएचपी की वेबसाइट पीएचपी बनी हुई है एक्चुअली, है ना? तो ये देखिए जो हम बातें बोल रहे हैं वो सत्य है। अब इसको मतलब आपने भी याद करना है, हमने भी याद करना है ना? तो जस्ट देखिए क्या कहानी है। अब देखो ये प्रोग्राम कौन सा कंपाइलर चला रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन ये अच्छा 1.8 चला रहे हैं यहाँ पे। वी कैन चेंज द सर 8 कंपाइलर, है, जेडीके 8 है सर। वी कैन चेंज और नॉट कंपाइलर एंड एग्जीक्यूट रन टाइम 8 चल रहा है, तो 8 पे नहीं हो पाएगा। चलो ऑनलाइन जावा कंपाइलर मैं जेडीके 7 डाल देता हूँ ना, जेडीके 1.7, ठीक है? तो ये हमें उसी का ही 1.7 कंपाइलर मिल सर जाएगा। इक्लिप्स में चेंज कर दीजिए ना कंपाइलर, हाँ तो वो भी हो जाता है। जाएगा, उसमें भी हो जाएगा कंपाइलर वर्जन, है ना? इक्लिप्स में चेंज कर दें, चलो भाई, हाँ, वही तो बेटर है सर। चलो ऐसे ही होना चाहिए, बता देना चाहिए आप लोगों को कि आप कम से कम सलाह देने वाले लोग होते हैं तो अच्छी बात होती है। तो ये देखिए जावा बिल्ड पाथ हो गया, कहाँ गया यार, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? नीचे नीचे जावा बिल्ड पाथ, और उसके नीचे यहाँ 2 पे जी हो गया हमारा लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी हो गई, ऐड लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे देखो नहीं, ये जावा जेआरई सिस्टम, कंपाइलर नीचे। एक मिनट जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी है। हमें कंपाइलर नहीं चेंज करना है ना, समझ रहे हो? जावा कंपाइलर, ये जावा कंपाइलर हाँ, कह रहे हो? यहाँ से बस चेंज कर दीजिए 1.7। ये मैं कर देता हूँ लो 1.7, ठीक है? अब अप्लाई एंड चेंज कर दिया, ओके कर दिया। तो अब एरर अब रुक जाओ ना, अब हम यहाँ से इसे एक्सेस करते हैं। आपने कंपाइलर चेंज भी किया है नहीं करा है, मतलब वो चेंज एक्चुअली किया है नहीं किया है? और ये यहाँ भी जेडीके भी चेंज कर सकते हैं लाइब्रेरी। हाँ वो लाइब्रेरी नहीं ही तो चेंज कर देते हैं ना पूरा उठा के। नहीं सही है, परफेक्ट चल गया, 7 आ चुका है, 7 आ चुका है लाइब्रेरी। तो इसलिए देखो एरर आ गया, ठीक है? देखिए ये देखिए हमारी टेस्ट नाम की क्लास है, और टेस्ट क्लास के अंदर देखिए मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास एक मेथड है, ठीक है? तो अब ये एक बात बताइए, ये लोकल नेस्टेड क्लास हो गई डेमो। तो जो लोकल नेस्टेड क्लास डेमो है ना, वो अपने से आउटर वाली क्लास यानी कि इस क्लास की, है ना, अपने से इनक्लोजिंग क्लास या जो भी क्लास आप बोलो। अच्छा एरर भी वही आ रहा है, नहीं तो मैं तो क्या, हाँ देखो ये फाइनल चेंज करने के लिए कह रहा है, तो सही कह रहा है।
तो लोकल नेस्टेड क्लास जब भी बनाई जाती है, ये शायद यही चीज़ हमने भी किया हुआ होगा यहाँ। हाँ, ये अपने ही अंदर की बात हो रही है, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। तो जो लोकल नेस्टेड क्लास बनाई जाती है, तो जिसके अंदर वो बनाई जाती है, जिस भी रिसोर्स के अंदर, जैसे ये मेथड के अंदर बनाई गई है, मैं ये मेथड ले लेता हूँ लेट से, तो इस मेथड के अंदर जो वेरिएबल बनेगा, ठीक है, उस वेरिएबल को फाइनल होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे चेंज करोगे मॉडिफायर, तो ऊपर फाइनल हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। हाँ, तो ये जावा 7 तक की कहानी थी कि लोकल नेस्टेड क्लास के केस में जो भी आप अपने इनक्लोजिंग रिसोर्स से वेरिएबल एक्सेस करोगे, वो वेरिएबल फाइनल होना मैंडेटरी है। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, पहले तो ये जानो, ठीक है। तो देखिए, ऐसा रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि जैसे सपोज करो कि कोई लोकल वेरिएबल है, ठीक है ना। लोकल वेरिएबल तो बार में रीइनिशियलाइज भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल रीइनिशियलाइज हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज करी जा सकती है। तो मतलब मेरा एक ऐसा ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ और, किसी का कुछ और हो। अभी आप एक स्टैक ओवरफ्लो पे जो आंसर देख रहे थे, उसमें कुछ अपना ओपिनियन दे रहा था। तो अगर देखो, वेरिएबल फाइनल क्यों बनाया जाता है, सिंपल सा मतलब है, ताकि उसकी वैल्यू दोबारा कोई चेंज ना कर पाए। तो अगर हम अपने इनक्लोजिंग क्लास का ये वेरिएबल फाइनल नहीं बनाते, इंस्टेंस रहता, तो इस वेरिएबल को जो मतलब लोकल नेस्टेड क्लास यूज करती है या कोई दूसरी क्लास यूज करती है, जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाया, उसको फाइनल सोच के बनाया कि भाई, सॉरी, उसको मैंने ऐसा सोच के बनाया कि इसको मैं यूज करूंगा। अब उसके अंदर किसी ने नेस्टेड क्लास बना दिया, उसकी वैल्यू को उसने रीराइट कर दिया, चेंज मार दिया, तो बस, तो इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा जब भी हम लोकल नेस्टेड क्लास बनाएंगे, तो अपने से इंक्लूजिंग क्लास वाले की या अपने से इंक्लूजिंग मेथड वाले की जिसके अंदर ये बनाया गया है, उसकी वेरिएबल को फाइनल बनाओ, ताकि भाई जो नेस्टेड क्लास है उसको ओवरराइड करके उसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए। सिंपल सा मतलब है, इसीलिए उसको फाइनल बना दिया। अब जावा 8 में ऐसा क्यों आ गया कि भाई नहीं ये चीज तो एक्चुअली क्या होता है ना, जावा 8 में उस वेरिएबल को इम्प्लिसिटली फाइनल बना दिया जाता होगा। मतलब वो फाइनल कीवर्ड लिखना एक हेक्टिक वाला चीज हो गया ना, कि आप भूल गए तो, जैसे मैं भूल गया तो आप भूल गए, कोई भूल गया तो, कि इसे फाइनल बनाना है नहीं बनाना है, कुछ करना है नहीं करना है, तो वो इम्प्लिसिटली बना देते हैं। ऐसा मैंने मतलब कहीं देखा था, ऐसा ही मतलब था कहानी, कि वो इम्प्लिसिटली कुछ ना कुछ फाइनल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इम्प्लिसिटली फाइनल भी कर देते हैं ना, तो भाई जाहिर सी बात है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, फाइनल वेरिएबल जो होता है ना, उसको इनिशियलाइज करना जरूरी होता है, ये भी बात आ जाती है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को फाइनल नहीं बनाऊं, ऐसे डिक्लेयर कर दूं, और ये एरर आए, है ना, तो और जावा 8 में भी एरर आए, है ना, तो ये समझ लो कि इसका मतलब वो इम्प्लिसिटली फाइनल बन जाता होगा, या कुछ ऐसे कुछ कंसेप्ट होता होगा जिसकी वजह से वो जावा 8 में वो इस कॉम्प्लेक्सिटी को, ये उन्हें लगा होगा कि यार ये तो बेकार का रूल है, ऐसा कुछ रूल बनना ही नहीं चाहिए, हटा दिया। तो जो चीज हटी गया तो उसको पढ़ना ही बेकार है, वो 7 अब 8 से चलेगा ही हटा नहीं है सर, हाँ हटा नहीं है ना, हाँ चेंज कर वहाँ पे वैल्यू आप लोकल में चेंज करने का ट्राई कीजिए, वहाँ पे हाँ, डिफाइन यस हटा यस यस दीजिए। यस 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 यस, सही कह रहे हो, ये गुड आइडिया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक काम करेंगे, अब इसका तो ये तो हमें समझ में आ गया भाई, ये कहानी है ना। तो यहाँ पे हम जावा के कंपाइलर का जो पाथ है, कंपाइलर जो है, ये हम 1.8 ही रखते हैं, है ना, अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये कंसेप्ट चेंज हो गया होगा, सही बात है, तो यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, अभी तो यहाँ पे क्या है, इसको इनिशियलाइज करो, ये देखो, तो लोकल वेरिएबल तो इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, वो तो रूल है, तो लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम रीचेंज करते हैं, अब इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, है ना। अगर ये फाइनल होगा तो दोबारा वैल्यू चेंज नहीं करने देगा, ये चेंज देखो, नहीं होगा, एरर बताएगा। यस 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 यस, द लोकल वेरिएबल बस डिफाइन इन मतलब क्लोजिंग स्कोप, implicitly हाँ, implicitly यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया एकदम, छा गया एकदम। तो एंड सर इम्प्लिसिटली वो फाइनल, जो सुपर वाला बोल रहा था कि एक्सटेंड करना जरूरी है, तो ये कौन सा कंपलसरी है सर? हर क्लास ऑब्जेक्ट वो एक्सटेंड करता है, तो सुपर के लिए एक्सटेंड करना लिखना जरूरी नहीं है कीवर्ड नहीं कहीं नहीं, भी। आप समझे नहीं मेरी हाँ, बात, मैं क्या कह रहा हूँ, वो दो क्लासेस होनी चाहिए ना, दो क्लासेस में यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड हो रही है ना, समझ रहे हो। हाँ वही तो ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड होना जरूरी है, बात तो सही है, हमारी क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, लेकिन एक्सटेंड कर वो रही अभी है। यहाँ सुपर सुपर यूज नहीं होता है नेस्टेड क्लास में, मतलब उसका कोई कंसेप्ट यहाँ है नहीं, समझ रहे हो ना। हाँ वही मैं सर कि अगर मतलब मैं पूछ रहा था कि इसमें अगर हम लोग सुपर करेंगे तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हम लोग को एक्सटेंड कीवर्ड ही चाहिए सुपर के नहीं लिए। नहीं नहीं, ये सुपर तो काम हाँ करेगा, क्योंकि जावा में कोई क्लास हाँ बिना इनहेरिटेंस को तो बनती ही नहीं है। हाँ वही एग्जैक्टली। और बस सर मैं एक क्वेश्चन था कि किस केसेस में, लाइक किस सिनारियोज में, लाइक रियल वर्ल्ड में
हम लोग ये नेस्टेड क्लासेस बनाते हैं, लाइक मेथड के अंदर क्लासेस, ये जैसे तो मतलब ये कैसा? तो ये तो मैंने सिनेरियो मतलब स्टार्टिंग क्लास फर्स्ट क्लास जो है मैंने पढ़ाया था, समझाया था, उसमें बताया था रियल सिनेरियो में। वैसे मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ ग्लिम्स, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे सम टाइम ऐसा होता है ना रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कि जैसे मेरे पास एक क्लास है ना, जैसे क्लास का नाम है कुछ भी ABCD XYZ, वैसे मैं एम्प्लॉय क्लास लेके बताया था एग्जाम्पल। तो एम्प्लॉय क्लास में मुझे एम्प्लॉय की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जैसे उसका नेम दिखाना है, उसका एज दिखाना है, उसकी ID दिखाना है, उसका बहुत सारा डिटेल हमें दिखाना है। तो उसके लिए मैंने क्लास बना ली। लेकिन क्या हुआ ना कि किसी एम्प्लॉय का ही एक ऐसा बहुत सारा डेटा हो सकता है जिसमें फर्दर बहुत सारी क्लास हो सकती हैं, बहुत सारा डेटा हो सकता है, जैसे जैसे उसका एज हो गया, सॉरी उसकी सैलरी हो गई, जैसे उसका एड्रेस हो गया। अब ये एम्प्लॉय का एक ऐसा डेटा हो गया जिसमें फर्दर डेटा आ गया, है ना। तो जब फर्दर डेटा के अंदर फर्दर डेटा आ जाता है तो उस डेटा को कैटेगराइज करने के लिए अलग से क्लास बना लेनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। जब ऐप लेवल प्रोजेक्ट लेवल पे हम काम करते हैं, कभी जैसे देखो ना जेएसएन पार्सिंग भी करते हो, सर्वर से डेटा भी लेके आते हो, तो जो एक डेटा के अंदर फर्दर जब डेटा होता है तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं क्या करूं, उस क्लास को अलग से बना के रख लूं। तो जब अलग से बना के रख लूंगा तो उसको उस क्लास में इंटीग्रेट करने में दिक्कत हो जाएगी, दोनों में रिलेशन स्टेब्लिश करने में समस्या हो जाएगी कि किस क्लास का कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा इसमें यूज करना है, नहीं यूज करना है ना। मतलब दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, बट कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि मैं एक क्लास इंप्लॉय बना दूं, एक क्लास एड्रेस बना दूं। अब मुझे मैं ये कहूं कि ऐसी इंप्लॉय जिसकी सैलरी 450 है, जिसकी ID 450 है, उसके सैलरी में 1000 रुपए ऐड कर दो, या उसका नाम अपडेट कर दो, या उसका नाम डिलीट मार दो। तो इस तरह के रिलेशन अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। पहले आप एड्रेस का ऑब्जेक्ट इंप्लॉय में बनाओगे, फिर इंप्लॉय का उस ऑब्जेक्ट को कंपेयर करोगे, लिखोगे e.id इक्वल टू दिस, salary.id इक्वल टू दिस, even लोग लिखोगे ना ऐसा कोड। तो वो काम करने से बचने के लिए हम क्या करें, हम अपनी क्लास के अंदर ही उस क्लास को डाल दें, समझ रहे हो। जब क्लास के अंदर क्लास को डाल दोगे तो फिर वो उसी क्लास का पार्ट हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कह दिया कि इससे एक कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई। कैसे, वो क्लास देखने में तो अलग लगेगा लेकिन वो क्लास एज अ क्लास नहीं, वो डेटा मेंबर की तरह ट्रीट होगा। तो जब डेटा मेंबर की तरह होगा, उसके सारे रूल रेगुलेशन डेटा मेंबर की तरह बिहेव करेंगे, तो फिर जो डेटा मेंबर आप पढ़ रखे हो तो वो सब इसका मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा, समझ रहे हो। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। और जैसे जैसे मैं उस टाइम पे बता रहा था, जैसे सैलरी है वो बहुत एसेंशियल डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना। एक बंदे को दूसरी की सैलरी पता चल जाती है तो कंपनी छोड़ के भागने की नौबत आ जाती है कि जी इसकी सैलरी तो मेरे से जूनियर है, इसकी सैलरी इसकी ज़्यादा कैसे हो गई, है ना। तो वो एक बहुत एसेंशियल डेटा होता है, तो वो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते थे हम। अगर हम सेपरेट बना देंगे तो वहां से उसको अपनी क्लास में कॉल करेंगे तो उसको कोई दूसरी भी कॉल कर लेगा, तीसरा भी कॉल कर लेगा, कोई भी यूज कर लेगा। तो हम चाहते थे कि हमारी क्लास हमारी स्कोप के बाहर ना जाए, ठीक है, और एसेंशियल चीजें हमारी परमिशन के बाहर न जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस क्लास के अंदर ही बना के उसको प्राइवेट कर सकते हैं, है ना। तो कोई नॉर्मल क्लास तो प्राइवेट हो नहीं सकती है, बट नेस्टेड क्लास हो सकती है। नेस्टेड क्लास फाइनल बना लो, प्राइवेट बना लो, स्टैटिक बना लो, सब बना लो। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम नेस्टेड क्लास बनाते हैं। ये मैंने पहली क्लास में बताया है, जो आप देख लेना वीडियो उठा के इसमें, ठीक है। समझ रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी बताया इस चीज को। इसके बारे में सर मेरा पीछे जाता नहीं है, जिस दिन से ज्वाइन किए बस वहीं तक कम वो दिखता है चैट, और वो 9:30 वाले मैच में। चलो मैं आपको दे दूंगा वीडियो, ठीक है, आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, आप देखना। तो ये सिचुएशंस होते हैं। तो देखो ये सही बात है, एकदम परफेक्ट जो हमने पढ़ा था पहले चीजें वो एकदम सही था यहाँ पे कि भाई स्टैटिक जो मतलब ये वेरिएबल ऑलरेडी फाइनल बना देते हैं, तो जावा 8 से जरूरत ही नहीं है फाइनल बनाने की, वो इम्प्लिसिटली फाइनल रखते हैं और फाइनल वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी दोबारा वैल्यू चेंज हो नहीं रही है कि नहीं। बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो अब ये बात है कि अगर यहाँ पे x इक्वल टू 10 है और यहाँ पे भी x है, ठीक है, और यहाँ पे x है, यहाँ 10 है, तो 10 ही प्रिंट होगा। और अगर ऊपर कोई वेरिएबल है जैसे इंट x इक्वल टू 200 है, समझ रहे हो। अब 200 है, तो अगर मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, लेट से मैंने t इक्वल टू न्यू टी लिख दिया, है ना, टेस्ट इक्वल टू न्यू टी, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैं क्या कर दूं, टी डॉट शो मेथड कॉल करूं, तो शो के अंदर डेमो है, ठीक है। तो क्या ये x की वैल्यू प्रिंट करके देगा। लेट्स रन दिस एज अ जावा एप्लीकेशन। तो मैंने एज अ जावा एप्लीकेशन इसको रन कर दिया और अभी शो मेथड में कुछ भी आउटपुट नहीं आया भाई, नथिंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो तो उस दिन नहीं आ रहा था कि ये जो डेमो का डेटा है वो कैसे आए। तो पता क्या करना पड़ेगा हमें, अब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट शो के अंदर ही बनाना पड़ेगा। हाँ क्या कह रहे हो।
यस सर, या तो रिटर्न कराना पड़ेगा वो कोई सारा, कुछ नहीं होता। हाँ ये तो रिटर्न कराना पड़ेगा, सही बात है ना। तो ये शो मेथड है ना, तो मैं डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, डेमो का ऐसे ऑब्जेक्ट बना दूं और डी डॉट इसके अंदर से डिस्प्ले को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले शो का ऑब्जेक्ट बना, फिर डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट बना, 10 चल गया, तो 10 चला ना कि 200, समझ रहे हो। तो अगर ये डेटा अब देखने में लग रहा है ऊपर डेटा सेम नीचे डेटा सेम दोनों है एक्स, तो ऊपर वाला डेटा प्रिंट कराने के लिए क्या लगाएंगे, दिस डॉट, दिस डॉट दिस डॉट करने से नहीं चलेगा। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपको समझना बहुत जरूरी है लोकल नेस्टेड क्लास के केस में। क्या कि जो दिस यूज करते हो, दिस का मतलब इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये जो लोकल नेस्टेड क्लास है ये तो लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रही है, तो ये दिस किसके लिए आप यूज कर रहे हो ये पता कैसे चलेगा। तो दादा दिस के साथ आप उसका टाइप भी लगाओगे कि दिस किसका, किस क्लास का, दिस समझ रहे हो, दिस मतलब किस क्लास के लिए यूज हो रही है। तो आप लिखोगे टेस्ट डॉट दिस डॉट एक्स, ऐसे करके लिखोगे, पहले क्लास का नाम लिखोगे फिर उस क्लास का दिस आप यूज कर रहे हो ये लिखोगे। ऐसा करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि भैया इस क्लास का दिस ये हम यूज करना चाहते हैं। एक्चुअली यही क्वेश्चन था सर मैं कि अगर हम दिस डॉट करेंगे तो ये तो हमेशा इसको रेफर करेगा लोकल वाले को, तो सुपर करने से यहाँ पे काम चलेगा कि नहीं, तो इसी के लिए वही पूछना था एक्चुअली। कि अल्टीमेटली तो इसी का क्लास लेकिन एक्सटेंड नहीं कर रहा है, बस नेस्टेड है, इसमें भी नहीं होगा, बस एक्सटेंड करेगा तो ही सुपर काम करेगा। ठीक है, यस सर, यही थोड़ा करना है प्लीज। तो जो किसी चीज को अगर पकड़ के रखोगे उसके कंसेप्ट को सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए लेकिन अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ निकल लेकिन के सर आएगा। एक क्वेश्चन अभी भी है सर, अगर बोलिए। आप डेमो का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है मतलब उसी के अंदर जहाँ नेस्टेड क्लास के अंदर ही वहीं पे ऑब्जेक्ट बना दिया और वहीं पे कॉल किया उसका मेथड राइट, डी डॉट डिस्प्ले। तो अगर हम नॉर्मली तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना के रखते नहीं है, कोई मेथड अगर कोई भी क्लास अंदर बनाया है तो उसका ऑब्जेक्ट बना के रखते नहीं है, तो हम लोग बाहर से कॉल कर रहे हैं तो फिर ये तो कभी उसका वैल्यू आएगा ही नहीं। अगर हम बाहर डायरेक्ट मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा डेमो का, तो कैसे काम करेगा फिर, तो उसको वैसे ही करना पड़ेगा ना, टेस्ट डॉट डेमो है तरीका उसका भी है टेस्ट डॉट टू न्यू टेस्ट डॉट डेमो करना होगा। नहीं उस एक संविधान में अलग ही टाइप का एक प्रावधान है उसके लिए, आपको वो भी बता देते हैं, वो लास्ट टाइम पे बताया भी था। हाँ क्या करके, यस रिटर्न टाइप दे देंगे, उस मेथड से कुछ रिटर्न करा देंगे, ठीक है। और वो रिटर्न टाइप भी किसी क्लास या किसी इंटरफेस टाइप का रखेंगे हम, है ना, कोई क्लास या कोई इंटरफेस बनाएं और अपनी नेस्टेड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करा दें और वो रिटर्न करा दें। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस बना दिया जिसका नाम हमने लिख दिया आई। हाँ क्या कह रहे हो, कर देंगे तो कोवेरिएंट टाइप हो जाएगा क्योंकि इंटरफेस ऐसे भी उसका वो पेरेंट हो जाएगा तो चाइल्ड वाला तो आ जाएगा। हाँ तो इस क्लास में मैंने क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ, IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ लिख देगा इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस का नाम लिख दिया। तो मेरी क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके मेथड भी ओवरराइड कर सकती है, तो चाहो तो मेथड भी बनाना है तो बना लो, जैसे मैं वाइट गेट नाम का एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्लास उसके मेथड को ओवरराइड करेगी, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करेगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पे हमने लिख दिया गेट, ठीक है। अब क्या कराना पड़ेगा, अब जो हमारा मेथड है ये मेथड, ठीक है, इस मेथड का, इस क्लास के अंदर के मेथड का नहीं, अब हम जो ये ऊपर वाला मेथड है इस मेथड का रिटर्न टाइप हम कर देंगे इस इंटरफेस टाइप का, समझ रहे हो, इंटरफेस टाइप का। अब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास ये है, इसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से रिटर्न करा दिया। या अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न में लिख दो न्यू, और न्यू डेमो लिख दो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और फिर ये क्लास कौन सी है, ऐसे बहुत जगह होता है जहाँ पे ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा, कुछ तो हार्ड फास्ट करके चलना पड़ेगा आपको। तो अब ये शो मेथड क्या करेगा, हमें उस इंटरफेस टाइप का पैरामीटर रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और उस रेफरेंस से हम क्या कर लेंगे, फिर जो भी मेथड चलाना है, जैसे मुझे डिस्प्ले चलाना है, क्या आई के पास तो नहीं ना डिस्प्ले, डाउनकास्ट करना पड़ेगा, गेट है तो गेट चला लेंगे ऐसे, है ना।
और दूसरे के लिए फिर डाउनकास्ट करके आपको निकालना पड़ेगा, है ना। आई को डाउनकास्ट करना पड़ेगा किसमें, डेमो में। आई को डेमो में डाउनकास्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद डेमो, ओके सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट इंटरफेस में होल्ड हो जाता है, इंटरफेस जो है क्लास में थोड़ी ना फिर से कन्वर्ट हो जाएगी ये तो समस्या है। ये वही थोड़ा सा देख रहा था सर, कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्या हो गया ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ये देखो ये चल रहा है ना। लेकिन याद है कि डिस्प्ले कैसे चलेगा, ये तो क्वेश्चन आ गया ना, डिस्प्ले कैसे चलेगा। इम्प्लीमेंटिंग क्लास अगर डिस्प्ले चलाना चाहते हैं तो आपको इस टाइप का मेथड पर्सनल कॉल करा लेंगे, तो इसी मेथड के अंदर ही रख लेंगे ना, मतलब कहने का मतलब ये है इसी के अंदर ही रख लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, ये बोलो कॉल नहीं करा देंगे, इसके अंदर डिक्लेयर कर लेंगे, ऐसे वाइड डिस्प्ले ऐसे डिक्लेयर कर लेंगे और इसको पब्लिक बनाना पड़ जाएगा। फिर आपको पब्लिक बना के इसको ओवरराइट करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक बना के ओवरराइट कर लीजिए और फिर इससे यहाँ से आप उस मेथड को चला लीजिए, लिख दीजिए आई डॉट डिस्प्ले, ऐसे ये सब काम करना पड़ेगा आपको। चला लीजिए, देखिए चल गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं भाई जो मतलब आपको फॉलो करना है। ये स्टैटिक वाला जो फाइनल वाला जो रूल है याद रखिएगा कि अपने से आउटर वाली क्लास को के डेटा को एक्सेस कर पाता है, लेकिन ये जावा 8 से लगाना ही नहीं है। लेकिन 8 से भले नहीं लगाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वो इम्प्लिसिटली रहता है ना, इम्प्लिसिटली वो फाइनल उसके आगे लगा रहता है। ठीक है, बढ़िया है, गुड। अच्छा, और कोई चीज जो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, इसलिए तो ये प्रोग्राम हमने सब संभाल के रख रखा है, कभी कुछ भूलना है तो उसे हम वहां से ग्रैप्स कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, अभी ये समझाया है, तो बस हो गया। लोकल नेस्टेड क्लास खत्म हो गया कहानी, जो मैंने आपको सारा समझा दिया लोकल नेस्टेड क्लासेस की क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। स्टैटिक नेस्टेड क्लास, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास हो गया खत्म। इसके बाद आ जाता है एनोनिमस नेस्टेड क्लास। तो एनोनिमस जो नेस्टेड क्लासेस है, बिल्कुल एनोनिमस नेस्टेड क्लासेस का ही रिप्लेसमेंट कह सकते हो। रिप्लेसमेंट, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ रिप्लेसमेंट क्या है, लेमडा है, लेमडा एक्सप्रेशंस है। तो मतलब ऐसा समझ लो कि जहां एनोनिमस क्लासेस यूज होती थी, अब उसी के जगह पे लेमडा एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। तो ये मतलब बनाना नहीं चाहिए, अभी बनाओगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लो, समझ लो, पढ़ लो, बट इसके जगह पे लेमडा मतलब यूज होता है, इसी का ही रिप्लेसमेंट है। ये एनोनिमस नेस्टेड क्लास में नेस्टेड क्लास बनता था और लेमडा में नहीं बनता है, बिल्कुल अलग ही चीज है। लेकिन फिर भी जान लीजिए, पहले लेमडा की बात बाद में करेंगे, पहले एनोनिमस नेस्टेड क्लास जान लीजिए, फिर उसकी प्रॉब्लम समस्याओं को समझिएगा। तो देखिए, स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक कीवर्ड से बनता था। लोकल नेस्टेड क्लास जो है लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता था और वो किसी मेथड में कंस्ट्रक्टर के अंदर बनता था, राइट। लोकल नेस्टेड क्लास मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर बनता था। और जो आपका एनोनिमस नेस्टेड क्लास है, एनोनिमस नेस्टेड क्लास एक एनोनिमस वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। एनोनिमस का हिंदी मीनिंग होता है बिना नाम वाला क्लास, एनोनिमस नेस्टेड क्लास। ऐसी क्लास जिसका कोई भी नाम नहीं होता है, वो एनोनिमस कहलाता है। तो इट इज ट्रीटेड एज द, है ना, डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। इसका कोई भी नाम नहीं होता है, इसको स्टैटिक नहीं बना सकते हो, इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो। नाम ही नहीं है तो इनहेरिट क्या करोगे, नाम ही नहीं है ना इसका। तो इट कैन इनहेरिट अदर क्लास और इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस कर सकता है। इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक सिंगल लाइन में हो जाता है ना, और ओनली ए सिंगल ऑब्जेक्ट जो होता है इस क्लास का बनता है। तो किसी भी एनोनिमस नेस्टेड क्लास को, है ना, इसका तो बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब जो जैसे इवेंट स्पेशली, जैसे अभी सुनील बता रहे थे कि ये सर लिसनर में यूज करा जाता है, तो इवेंट हैंडलिंग में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ये जो क्लास होती है ना, ये एक तरह की ऐसी क्लास होती है जैसे हम इस क्लास का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कि जैसे हम अपने घरों में जो फंक्शन होता है और फंक्शन में जो हम डिस्पोजल यूज करते हैं ना, उसको क्यों यूज करते हैं, ताकि उसको हमें जरूरत ही नहीं है भाई। हजारों लोग आएंगे, खाना खाएंगे तो थाली बर्तन धुलते धुलते पागल हो जाएंगे हम, है ना। तो फिर उसका तरीका है डिस्पोजल यूज करें। अब डिस्पोजल में क्या होता है अभी कि यूज एंड थ्रो, है ना। तो ऐसी क्लास जिसको आप यूज करो, बनाओ, लेकिन उसको बनाने के बाद उसको संभाल के नहीं रखना है हमें, मेमोरी में अपनी, मतलब बने जितने देर के लिए वो यूज हो रहा है, उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म तो उसका भी खत्म, है ना। यूज एंड थ्रो टाइप की चीजें, लिखो फेंको वाला पेन यूज करा होगा आपने, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं ये, कि ये मेमोरी में आएंगी, इनका यूज होगा
और इनको यूज करने के बाद इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये एनोनिमस, इनका नाम ही नहीं है ना, एनोनिमस है। तो ऐसी क्लासेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब जब हम ऐसा कोई काम करना चाहते हैं, जैसे हम कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 2-4 दिन के लिए, 2-4 मिनट के लिए कोई इवेंट कर रहे हैं और उसके बाद उसके इवेंट के होने से कुछ एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्शन खत्म होने के बाद हम चाहते हैं प्रोग्राम भी खत्म हो जाए, तो इस टाइप की क्लास आप बना सकते हो। तो एनोनिमस नेसेसरी क्लास की ये सब कहानी होती है, लेकिन एनोनिमस नेसेसरी क्लास का ना एक पेरेंट होना बहुत जरूरी है। इसका कोई पेरेंट होना जरूरी है, कोई क्लास या कोई इंटरफेस इसका पेरेंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है न्यू और उसके बाद पेरेंट। तो पेरेंट मतलब कोई भी पेरेंट। तो इसको लिखने का ये तरीका है, कोई पेरेंट, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास या कोई इंटरफेस जो भी आप बनाना चाहते हैं दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद बस उसके बाद होल्ड कर लीजिए किसी वेरिएबल में। और इसके बाद अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सेमीकोलन लगाते हो। जैसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप लिखते हो स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे लिखते हो ना। तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसे में देख के पता चल रहा है कि स्टूडेंट एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट हटा दूं, यहाँ सेमीकोलन हटा दूं और ऐसे ऐसे करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दूं, यहाँ सेमीकोलन लगा दूं, तो यही एनोनिमस नेस्टेड क्लास बन जाता है। समझ रहे हो? एनोनिमस नेस्टेड क्लास में क्या होता है कि यहाँ पे न्यू भी लिखा होता है, क्लास का नाम भी लिखा होता है, पैरेंथेसिस भी लगा होता है, बस यहाँ सेमीकोलन नहीं होता है। बस जहाँ सेमीकोलन नहीं है तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास वो होता है जिसका, जैसे आपने सुना होगा इनिट ब्लॉक, उसका भी कोई नाम नहीं होता है। यही तो इनिट ब्लॉक होता है। तो इनिट ब्लॉक होता है ऐसे, इसका सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब एनोनिमस नेस्टेड क्लास जो होती है, ये हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनानी है? तो इसीलिए हम न्यू लिखते हैं। अब चूंकि इसका नाम होता नहीं है तो इसका कोई पेरेंट बनाना पड़ता है, हमें अपनी कोई पेरेंट क्लास देनी पड़ती है। मान लो मेरे पास कोई इंटरफेस है, उसके आगे मैंने लिख दिया उसका नाम और पैरेंथेसिस लगा दिया। अब हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि मुझे एक एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनानी है ना, और जिसका पेरेंट आई है। मतलब ये आई क्या होगा, नीचे आपको बताना पड़ेगा आई। मैंने मान लिया कि मैंने लिख दिया आई इंटरफेस का नाम है, इट इज द इंटरफेस। तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास जब भी बनता है तो पहले आपको उसको बनाने का और इनिशियलाइजेशन का स्टेप एक ही लाइन में लिखनी पड़ती है, यानी कि न्यू के साथ उसको लिखना पड़ता है। तो यहां एनोनिमस नेस्टेड क्लास का नाम क्या है? आई? नहीं, आई नहीं है। एनोनिमस नेस्टेड क्लास का नाम क्या है? नाम तो है ही नहीं भाई, एनोनिमस ही है। तो वो ये है इसकी बॉडी, ये बॉडी है उसकी। तो फिर आपने कहा ये न्यू आई क्या है? ये उसका पेरेंट है। न्यू क्या है? न्यू आई के लिए लिखा गया क्या? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है क्या? कई बार इंटरव्यू में कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं ये क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है? चाइल्ड क्लास बन रहा है उसका ऑब्जेक्ट, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। अगर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता तो यहां सेमीकोलन लगा देते हैं हम। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। तो फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो लगा क्या, लगाए क्यों? अगर नहीं बन रहा है तो हम लिखते हैं न्यू एक्शन लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ऐसे करके लिखते हैं। क्यों लगा रहे हो आखिर? तो सर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एनोनिमस नेस्टेड क्लास का एक पेरेंट होना जरूरी है, उसके लिए लगा रहे हैं। मतलब जो एनोनिमस नेस्टेड क्लास बनती है उसका एक पेरेंट होना मैंडेटरी होता है। ये उसका पेरेंट है और उस क्लास का नाम क्या होगा ये जेवीएम रन टाइम पे डिसाइड करेगा। रन टाइम पे एक क्लास बनाएगा, अपनी प्रॉक्सी क्लास बनाएगा। ठीक है, एक्चुअल की रिप्लिका कुछ एक्चुअल के ही तरह बनाएगा, कुछ प्रॉक्सी बनाएगा। जैसे बिग बॉस आप देख रहे होगे तो उनकी प्रॉक्सी एक दूसरे बंदी आई हुई है, क्या नाम है, एजाज की प्रॉक्सी आई है, देवलीना, है ना। हम वो देखते हैं रात में बिग बॉस। देखिए, नॉलेज बढ़ाइए, प्रॉक्सी का मतलब समझ जाइए, है ना। तो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल की रिप्लिका प्रॉक्सी क्लासेस होती हैं जावा में जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट उनका एग्जिस्टेंस रन टाइम पे आता है, रन टाइम की क्लास। तो ये उसके लिए लिखा गया है। तो देखो एनोनिमस नेस्टेड क्लास का रूल है भाई। अब सोचो ना, एनोनिमस नेस्टेड क्लास उसे बनानी है तो आखिर जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस एनोनिमस नेस्टेड क्लास से क्या करवाना चाहते हो, यूजर क्या करवाना चाहता है। तो चूंकि उसका ऑब्जेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है इसके लिए हमें न्यू लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो बन भी जाता है, लेकिन उसका पेरेंट, उससे काम क्या होने वाला है, इंटरफेस, यानी उसका जो पेरेंट है वही इससे पर्पज होने वाला है, उससे वही काम होने वाला है जो इंटरफेस यहाँ डिसाइड करेगा। तो कहने का मतलब वो जो क्लास बनती है ना वो इसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेती है, सिंपल सा मतलब ये समझ लो। हाँ जी, ये क्लास उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेती है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बन जाती है। अगर कोई क्लास
कोई क्लास होगी तो उसकी इनहेरिटिंग क्लास बन जाती है, उसकी चाइल्ड क्लास बन जाती है, ऐसी कहानी हो जाती है। तो मैं इंटरफेस ही मान के चलता हूँ। तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास कभी भी, अच्छा कई बारी इसी चीज को देख के कंफ्यूज जाते हैं लोग, न्यू करके इंटरफेस का नाम लिखा होता है ओपनिंग क्लोजिंग करके, और कहते हैं चला देते हैं कोड, और कहते हैं देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। कहते हैं लोग जावा में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है भाई, वो तो सही बात है। तो ये न्यू करके जो इंटरफेस लिखा हुआ है, ये न्यू हम एनोनिमस नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिख रहे हैं। आई इंटरफेस जो पेरेंट है एनोनिमस नेस्टेड क्लास की, ये ओपनिंग क्लोजिंग उस एनोनिमस नेस्टेड क्लास की बॉडी है। अब सपोज करो कि इसके पास कोई मेथड होता, लेट्स से शो नाम का मेथड होता। अब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो मेथड ओवरराइड करती है ना, तो इसीलिए आपको यहां मेथड ओवरराइड भी करना पड़ेगा, तभी चलेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये भी बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। तो ये चीज है, तो बॉडी में ऐसे मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो लिखा आएगा। अच्छा ये कहने के लिए एनोनिमस होता है, कंपाइलर इसका नाम कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। पेरेंट का नाम $1 $2 $3 ऐसे, पेरेंट है इंटरफेस ना, इंटरफेस $1, ये उसकी क्लास का नाम है, मैं बता दे रहा हूं अभी, ये फिक्स है। इंटरफेस का नाम $1, ये क्लास का नाम है, आप चेक कर लेना, बाइट कोड कंपाइल करोगे तो उसी नाम से बाइट कोड बन जाएगा। अब वो जो नाम आता ना $1 $2 $3 करके, वो भी एक क्लास ही है बेसिकली, उसका भी बाइट कोड बनता है मेमोरी में, वो भी कहीं ना कहीं मेमोरी स्पेस लेती है। जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसने कहा कि भैया यही मेमोरी स्पेस ना हम नहीं देंगे, तो लैम्डा एक्सप्रेशन में यही सेम काम हो जाएगा, सब कुछ सारा चीज हो जाएगा, उसमें एक सिंगल एरो लगा के हो जाएगा, उसके लिए कोई भी बाइट कोड नहीं बनेगा, कोई भी डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने बोला कि इसका वो रिप्लेसमेंट है एक तरह से वहां पे। भाई कोई भी इंटरफेस है उसकी मेथड को इंप्लीमेंट करना ही तो था हमें, इसके लिए एनोनिमस इसका जरूरत क्यों पड़ता है। अभी ये रियल वर्ड में समझो, रियल सिनेरियो में समझो, कोडिंग पॉइंट से समझो। भाई किसी क्लास के किसी इंटरफेस को मुझे इंप्लीमेंट करा के एक क्लास बनानी है, जैसे मेरे पास कोई इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करा के कोई क्लास बनानी है और उसका फिर इंप्लीमेंटेशन करके काम कराना है। तो मान लो कि मुझे से कोई छोटा मोटा काम कराना है, तो इतना भयंकर कोड क्यों लिखें, फिर एक क्लास बनाएं, इंप्लीमेंट कीवर्ड लिखें, ओवरराइड करें, फिर लॉजिक लिखें। इससे अच्छा है कि एनोनिमस बनाओ और मेथड ओवरराइड हो जाएगी वहीं पे, इंप्लीमेंट करने से बच जाओगे, क्लास बनाने से बच जाओगे, क्लास कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, बच जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि इसकी एक बाइट कोड बनेगी, ये मेमोरी में स्पेस लेगी। लैम्डा एक्सप्रेशंस कहता है कि नहीं जी कुछ नहीं, ऐसे एरो लगाओ, डॉलर लगाओ, ऐसे करो, एक लाइन में कोड लिख दो, समझ रहे हो ना, उससे काम आसान हो जाता है। बताऊंगा, ये जावा 8 का कंसेप्ट है, जावा 8 से पहले नहीं था जावा में, है ना। वो तो हटाओ, अभी छोड़ो, जाने दो। बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताया मैंने? यस सर, समझ आया। तो इसका भी बाइट कोड बनेगा, ठीक है। कोई भी क्लास बना ली, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इक्लिप्स में देख लीजिए ना, किसी मेन मेथड के अंदर ही बना लेता हूं ना, ये देखिए। तो क्या कोई इंटरफेस होना मैंडेटरी है क्या नेस्टेड क्लास के लिए, सॉरी एनोनिमस क्लास के लिए? नहीं, कोई इंटरफेस भी हो सकता है ना, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है। जब न्यू टेस्ट में लिखता हूं तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू टेस्ट न लिख के ओपनिंग क्लोजिंग कर दूं और ऐसे लिख दूं, सेमीकोलन यहां लगा दूं, तो बन गई नेस्टेड क्लास, खत्म, और वो भी एनोनिमस। इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होता है जब एक इंटरफेस बनाया जाए, मजेदार चीज तभी होती है ना। मजा मतलब एडवांटेज कह सकते हो, फायदे कह सकते हो, एडवांटेजेस, है ना, इसका तभी होता है। ज्यादातर सिनेरियोज में जावा ऐसे ही करती है, इंटरफेस बनाती है, मेथड बनाती है। इंटरफेस INTERFACE, ठीक है, CEFACE, ठीक है। कैपिटल सर, आई कैपिटल नहीं, ऐसा क्या थोड़ी ना होता है, इंटरफेस कीवर्ड है भाई, आज ही पढ़ा है। सॉरी सर, आर के पीछे ए है ना, इसीलिए स्पेलिंग। हाँ वो वाला, अरे यार INTERFACE, ठीक है, बस हो गया, खत्म कहानी यार, थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है, कोई बात नहीं। ये देखिए, अब भूख लग गई है ना, तो थोड़ा क्या करोगे, जरूरी है भाई। तो देखिए, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टाइप दिस मस्ट इंप्लीमेंट द इंटरफेस।
तो ये ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड करना पड़ेगा तब ये चलेगा, ये इसने ओवरराइड कर दिया। अब मेमोरी में जाके देखोगे, ये कहने वाली बातें हैं, बट इसका इंटरनल कहानी जाके देखोगे, इसका बाइट कोड बना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ गया नहीं गया, यहाँ आया, इक्लिप्स वर्क स्पेस में गया, यहाँ पे आया, बिल्ड के अंदर गए, बिल्ड के अंदर इनके पैकेजेस बने होते हैं क्लासेस के अंदर, और टेस्ट 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 किस नाम से थी भाई, माई पैक। ये देखो हमारी क्लास का नाम क्या था, जरा देखिएगा, हमारी क्लास का नाम था टेस्ट। तो हमारा जो बाइट कोड बना है नेस्टेड क्लास के, उसके लिए क्या बना है, एक टेस्ट बना है और एक बना टेस्ट $1 बना ही नहीं बना है। ये देखो $1, $2, $3, जितने नेस्टेड क्लास बनाओगे उसके आगे $1, $2, $3 ऐसे करके बनता चला जाता है। समझे आप? तो कहने के लिए एनोनिमस होता है, नाम तो होता है, मेमोरी तो लेती है। समझ रहे हो? ओके ठीक है। तो ठीक है, हमने एक क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया, मेथड ओवरराइड कर दिया, एनोनिमस नेस्टेड क्लास बन गई। ठीक है। अच्छा, ज्यादातर एनोनिमस नेस्टेड क्लास जावा में लिसनर उसनर के लिए लगाया जाता है, इवेंट हैंडलिंग के लिए करा जाता है। कोई बटन पे इवेंट करना है तो तुरंत न्यू लिखाओ, उसे इंटरफेस का नाम लिखाओ, मेथड ओवरराइड हो गया, तुरंत काम कर लिया। तो इसी को बोलते हैं यूज एंड थ्रो वाली चीजें। समझ रहे हो? तो अभी मुझे इसको चलाना है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको इंटरफेस टाइप के वेरिएबल में होल्ड भी कर सकता हूँ, ऐसे इंटरफेस टाइप के वेरिएबल में होल्ड भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे system.out.println में हमने यहाँ पे लिख दिया शो। समझ रहे हो? और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेते, मेन मेथड के अंदर तो लिखा ही हुआ था तो i.show हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। i.show मेथड ऐसे कॉल कर देंगे तो इसका शो मेथड यहाँ पे चल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से चल जाता है। एनोनिमस नेस्टेड क्लास ऐसे बनता है भाई।